कामधेनु गाय के बारे में आपने सुना होगा। समुद्र मंथन से प्राप्त ये गाय किसी भी इच्छा को पूरा करने में सक्षम मानी जाती है। इनके साथ बड्ढी सारी कहानी जुड़ी है, जैसे समस्त रुद्रों की माता सुरभि गाय। लेकिन ज्योतिष और वास्तुशास्त्र जैसे विषयों में इनका स्वरूप कैसे समझा जाए, आइए जानते हैं। कामधेनु का मतलब अगर समझे तो काम यानी इच्छा और धेनु यानी गाय, एक ऐसी गाय जिसमें इच्छाओं को पूर्ण करने की क्षमता हो, उसे कामधेनु कहा गया है। हालांकि कुछ जगह इनके बारे में अलग अलग वर्णन है। कुछ कथाएं इन्हें प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में जानते हैं और कुछ महर्षि वशिष्ठ की गाय के रूप में, और तीसरा वर्णन हमें पता ही है कि समुद्र मंथन से प्राप्त एक गाय। हर कहानी में एक बात महत्वपूर्ण है, एक गाय माता है जिनमें असाधारण क्षमता है। शायद एक जिज्ञासु को इतने पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। कामधेनु को शास्त्रों में गाय जिसका मुख एक स्त्री जैसा है दिखाया गया है। इनके पंख है और पूंछ भी ठोड्डी मोर जैसी प्रतीत होती है। एक अजीब सी बात बताता हूं, इस्लामिक हदीस में एक जानवर का जिक्र है जिसे बुराक कहते हैं, और ऐसा माना गया कि पैगंबर मोहम्मद ने बुराक से यात्रा भी की और यहां तक कि स्वर्ग तक की यात्रा का भी जिक्र है। अगर रूप की बात करें तो इसका रूप भी हिंदू शास्त्र की कामधेनु से मिलता जुलता है। इन्हें सुंदर चेहरे वाला जानवर कहा गया है और हिंदू धर्म में स्त्री के चेहरा दिखाया है। तो ऐसे बड्ढे सारे नाम हैं जिन्होंने एक ऐसी गाय पाली या उन्हें मिली जो एक विशिष्ट गाय रही। कृष्ण भगवान हो या ब्रह्मा जी के मुख से निकली कपिला, आर्षि वशिष्ठ या आर्षि जमदग्नि, कश्यप की पत्नी, सबके पास से कोई दिव्य गाय की कहानी सुनने को मिलती है। नॉर्मली ये माना जाता है कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने की वजह से ये मंथन से जुड़ी है, लेकिन जब इस गाय की कहानियां पढ़ते हैं तो इस गाय ने युद्ध भी किए हैं, पूरी सेना की भूख भी मिटाई है, यात्रा भी कराई है, वो भी दिव्य स्थानों की। भगवद गीता में कृष्ण जी कामधेनु का नाम लेकर स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म में मग्न है उसको उसकी इच्छा अनुसार दूध मिलता ही है। और दूसरा संदर्भ स्कंद पुराण में है, जब शिव जी सुरभि को श्राप देते हैं कि खाना तो तुम्हें अपवित्र भोजन ही पड़ रहेगा। दोनों तरफ संकेत है कि शायद मन की ऐसी अवस्था बुरे से बुरे दौर में भी विचलित नहीं होने वाला। मनुष्य कामधेनु यानी अपने मन से चीजों को हासिल करने वाला बन सकता है। गाय को इंद्रियाओं भी कहा गया है, तो यहां इंद्रियों को जीतकर कुछ भी प्राप्त करने की क्षमता भी कामधेनु हो सकती है, क्योंकि एक कथा के अनुसार सुरभि कृष्ण भगवान ने अपनी सांस से ही पैदा कर दी थी। अब ज्योतिष की तरफ आते हैं तो चंद्रमा और शुक्र का यहां मिलन है। गाय दूध देती है और उससे घी भी बनता है। कथा बताती है कि सप्तऋषियों को यज्ञ के लिए कामधेनु प्राप्त थी, जिसमें घी की उन्हें आवश्यकता थी। अब यहां पूजा का संबंध है तो बृहस्पति ग्रह को भी लिया गया है, क्योंकि ब्राह्मण और गाय शांति के समर्थक जीव माने गए हैं। वृषभ राशि का यहां सीधा संबंध देखने को मिलता है। वृषभ राशि भोजन से संबंधित है, धन से संबंधित है। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला भोजन दूध के रूप में लेता है। यहां चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति, जीवन, तीनों ग्रहों की उपस्थिति मानी गई है। हालांकि राशि स्वामी शुक्र ही माना गया है। जहां हम बात करते हैं इंद्रियों को वश में करने की, तो एक इंतजार और सब्र सबसे महत्वपूर्ण विषय बन जाते हैं, जैसे नंदी जी करते हैं शिव के लिए हजारों वर्षों तक, तब कहीं जाकर उन्हें दर्शन मिलते हैं। वृषभ राशि आपकी इच्छाओं को कामधेनु जैसा बनाने में सक्षम है, क्योंकि यह संसाधन की राशि है और यही से मनुष्य अपने लिए चीजें इकट्ठी करना सीखता है। वृषभ लगन या राशि के जातकों को कामधेनु गाय हमेशा अपनी इच्छाओं को एकत्र करके एक जगह केंद्रित करना सिखा सकती है। वही वास्तुशास्त्र जैसे ग्रंथ प्रतिमा विज्ञान पर चलते हैं। वास्तु विज्ञान ये मानता है कि जैसी मूर्त वैसी भावना मानसिक पटल पर दस्तक देती है, और यदि इसे सही जगह उपयोग कर दिया जाए तो काम यानी इच्छाओं की शुद्धि जैसे घी की होती है कि कौन सी इच्छा सही है और कौन सी गलत, और कैसे किसी इच्छा पर केंद्रित रहा जाए, ये कामधेनु गाय से सीखा जा सकता है। मंथन से प्राप्त है, मन को निचोड़ कर निकली है, यानी भीतरी गहराई जानती है। पंख है तो उड़ाना भी जानती है। स्त्री है तो यकीनन सुंदरता और मन ज्यादा अधिकार है। इसे लड़कर नहीं जीता जा सकता, प्रेम से पाया जा सकता है। अति इच्छा से हटकर सही इच्छा के लिए
इसे दक्षिण पूर्व या पश्चिम दिशा में लगाना उचित रहेगा। हालांकि व्यक्ति विशेष के लिए उसके लिए सबसे ज्यादा दिखने वाली जगह पर लगाना चाहिए।